बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ताकतवर रियासत जो पत्थर फेंकने के संगीन जुर्म में 5 साल तक के बच्चे को गिरफ्तार करके ले जाती है, वो इतनी कमज़ोर कैसे पड़ गई कि उसकी हदूद के अंदर उसके सिक्योरिटी कैमरों की मौजूदगी के बावजूद उससे कई गुना कमज़ोर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने प्यारों के साथ खुशबाश बखैरियत हों। आमीन सुम आमीन। हालात तो आजकल ऐसे हैं कि खुशबाश होने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए भी शर्मिंदगी सी महसूस होती है। बहरहाल दुआ है। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पर इसराइली पार्लियामेंट के अंदर इसराइली यरगमालियों के वालिदैन और रिश्तेदारों की एक वीडियो सुबह से गर्दिश में है। मेरी भी नज़र से गुज़री और यकीनन आप लोगों की नज़र से भी गुज़री होगी। उन वालिदैन और रिश्तेदारों की हालत ज़ार ने मेरे दिल को भी दुखी किया। ज़ाहिर है इंसान हूँ, साहिब औलाद हूँ, उनका दुख बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ। और फिर उन मजबूर वालिदैन का दुख और तड़प तो उनकी आवाज़ उनके पूरे वजूद से झलक रहा था। अल्लाह सब मज़लूमों के हालात पर रहम व करम फरमाए। आमीन तुम आमीन। नाज़रीन, क्या अभी भी इस सच्चाई में कोई शक रह गया कि इन यरगमालियों को इस्तेमाल किया गया गज़ा में दाखिल होने और गज़ा को तबाह व बर्बाद करने के लिए? क्या अभी भी इस बात से इनकार मुमकिन है कि एक ताकतवर रियासत ने अपने ही मकबूजा इलाके में रहने वाले हर लिहाज से दबे हुए लोगों को जानबूझकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने अंदर आने तक एक्सेस दी, रसाई दी अपने इलाके में दाखिल होने की, और अपने ही लोगों को यरगमाल बनाकर ले जाने दिया? वो ताकतवर रियासत जो पत्थर फेंकने के संगीन जुर्म में 5 साल तक के बच्चे को गिरफ्तार करके ले जाती है, वो इतनी कमज़ोर कैसे पड़ गई कि उसकी हदूद के अंदर उसके सिक्योरिटी कैमरों की मौजूदगी के बावजूद उससे कई गुना कमज़ोर लोगों का एक गिरोह अंदर आता है और उसके शहरियों को बज़ोर ताकत यरगमाल बनाकर ले जाता है। और उनकी सिक्योरिटी उस वक़्त पत्थर मारने जितनी हालत में भी नहीं रहती। सोचने की बात तो बनती है, और ये सोचने की बात इसलिए अब बनती है कि अब उनके उन तमाम इल्ज़ामात कि ना सिर्फ उनके शहरियों को अगवा किया गया बल्कि बहुत सारे लोगों का कत्ल किया गया, इवन के बच्चों को कत्ल किया गया, उनके सर काटे गए, ख़वातीन के साथ नाज़ेबा सलूक किया गया, ख़वातीन का रेप किया गया। वैसे सोचने की बात है, क्या उनके पास इतना वक्त था कि वो ये सारे काम करते और फिर इनके बाशिंदों को ज़िंदा सलामत यरगमाल बनाकर अपने साथ भी ले जाते? और इतने वक्त तक इनकी सिक्योरिटी, इनकी सारी फ़ौज, बंदे थे, वो सोए रहे। उनकी नज़रों के सामने ये सारी दुनिया, ये सारे लोग, ये सारा इलाका ओझल हो गया था। ये देर भी इसलिए हुई, हमले की एक्सेस देने के साथ साथ उन्होंने और भी कई मंसूबे सोच रखे थे, और जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, जैसे जैसे वक्त गुज़रा और इनके इल्ज़ामात झूठे साबित हुए, नाज़रीन पूरा गज़ा बल्कि मगरबी किनारा भी इनके सिक्योरिटी कैमरों की जद में है। बल्कि इन मकबूजा इलाकों की बात तो जाने दें, बल्कि बात करें लिबनान, शाम और ईरान की। जब ये मनसूबा साज लोग उन दूर दराज इलाकों में से अपने मतलूबा बंदों को चुनकर उड़ा सकते हैं, तो फिर गज़ा में इनकी आंखें अंधी और दिमाग शल क्यों हो जाते हैं? नाज़रीन, खुश होने और मुतमईन होने की ज़रूरत नहीं। ये शैतान सिफत लोग अपने मंसूबे पर बिल्कुल सही जा रहे हैं। पहले दिन से ही वो अपने मंसूबे पर बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही समझे कि इनका मंसूबा अपने शहरियों को यहाँ से आज़ाद कराना नहीं, क्योंकि उनको तो उन्होंने खुद ही पेश किया था एक जवाज़ के लिए, क्योंकि इनका मकसद था गज़ा की सफाई करना, गज़ा के बाशिंदों को हलाक करना, गज़ा को साफ़ करना है अपने मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए। और गज़ा को किस चीज़ से साफ़ करना है? गज़ा के बाशिंदों से, ताकि अपनी अजीम रियासत का रकबा बढ़ा सकें, उसका असर और रसूख और उसकी ताकत में इजाफ़ा कर सकें। और इस मकसद के लिए अगर अपने चंद लोगों की कुर्बानी दे दी जाए
تو کیا مذائقہ ہے۔ باقی رہے غزہ اور مغربی کنارے کے باشندے، تو وہ تو ان کی نظر میں انسان تو کیا پالتو جانوروں جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ تو ان کا مقدر تو وہ طے کر چکے ہیں، اور وہ ہے ان مظلوموں کی ان کے ہی آبائی علاقوں سے مکمل بے دخلی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ظالم اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتے ہیں یا مظلوموں کا صبر اور ان کی مقدور بھر مزاحمت اللہ تعالیٰ کی نظروں میں معتبر ٹھہرتی ہے۔ کہ واللہ خیر الماکرین۔ مجھ سمیت پوری انسانیت کی دعائیں مظلوموں اور حق پرستوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی ان پر رحمت اور نصرت ہو، آمین ثم آمین۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ نگہبان۔